2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं इसी बीच अब बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान आराम को गिरफ्तार किया। इससे पहले जोधपुर से नरपत और उसकी पत्नी इंदिरा को गिरफ्तार किया गया था। नरपत और इंदिरा से पूछताछ में हनुमान आराम का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही हनुमान आराम की गिरफ्तारी हुई और शुक्रवार को हनुमान आराम, नरपत और नरपत की पत्नी इंदिरा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आरएएस अधिकारी हनुमान आराम अपना मुंह छिपाते हुए नजर आए। वहीं इंदिरा के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। बता दें कि हनुमान आराम ने 2 अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा दी थी। उसने सितंबर 2021 में डमी अभ्यर्थी के रूप में एसआई भर्ती परीक्षा दी। उस समय उसका चयन आरएएस भर्ती 2021 में हो चुका था, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली थी। हनुमान आराम ने जिन 2 अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी, उसमें एक नरपत राम है और नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को एसओजी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था, जबकि एसओजी ने रामनिवास को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। रामनिवास पेशे से सरकारी स्कूल में अध्यापक है। वह हनुमान आराम का बचपन का मित्र भी है। उसी ने हनुमान आराम को नरपत के लिए भी डमी अभ्यर्थी बनने के लिए तैयार किया था। डमी अभ्यर्थी बनने के लिए हनुमान आराम ने रामनिवास और नरपत राम से कितने पैसे लिए, इसे लेकर एसओजी के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर अब भी अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल जिंदा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 अप्रैल को पशु परिचर के 6,433 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा में 4,06,826 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया। इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में आने से परीक्षार्थी कंफ्यूज हो गए। सवाल उठे कि क्या 4 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब पशु परिचर भर्ती में पास हुए 4,06,826 अभ्यर्थियों में से 10,687 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर प्रश्न पूछने लगे कि आखिर आयोग ने महज 6,433 पदों के लिए 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को पास क्यों किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। हमने सभी क्वालिफाई करने वालों का परिणाम जारी कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सबका चयन होगा। चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो मेरिट में ऊपर आए। दरअसल चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 18 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होने वाला है। यह प्रक्रिया 21 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक चलने वाली है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट के साथ जयपुर में उपस्थित होना होगा। इसका स्थान पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर रखा गया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एसआई, पीटीआई और वन रक्षक के बाद फायरमैन भर्ती 2021 में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस भर्ती में फर्जी दस्तावेजों और नियमों की अनदेखी कर कई लोगों ने नौकरी हासिल कर ली। दरअसल 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फायरमैन की नौकरी भी पा ली। नियम के अनुसार न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि कई अभ्यर्थी 161 सेंटीमीटर हाइट के बावजूद सिलेक्ट हो गए। भर्ती में भूतपूर्व सैनिक और स्पोर्ट्स कोटे से भी चयनित 150 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 450 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की दोबारा जांच भी शुरू कर दी। इससे पहले एसओजी की जांच में 120 अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज पकड़े गए थे, जिसके ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई। वहीं 30 ने खुद ही ज्वाइन नहीं किया। कुल 600 पदों पर हुई इस भर्ती में अब तक 150 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं और बाकी पर जांच भी जारी है। एसओजी और कर्मचारी चयन बोर्ड मिलकर जांच कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि 74 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे, जिनमें से कई ने सेना में रहते हुए फायरमैन का डिप्लोमा दिखाया, जबकि नियम के अनुसार सेना में रहते हुए अधिकतम 3 महीने की छुट्टी या फिर डिप्लोमा लेना दोनों संभव नहीं। जब 3 महीने की छुट्टी मिलेगी तो डिप्लोमा कैसे लिया जा सकता है। जैसे जैसे अब जांच ये जो आगे बढ़ रही है तो नए नए खुलासे भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ी मांग उठाई है। बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय के प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें भर्ती का विस्तृत सिलेबस और विषयवार सिलेबस जल्द जारी करने की बड़ी मांग उठाई गई है। हनुमान किसान ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 1997 के बाद से अब तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है। केवल विषयों का सामान्य उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे अभ्यर्थी सटीक तैयारी नहीं कर पाते। हनुमान किसान ने बताया कि सिलेबस की अस्पष्टता के चलते अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे
परीक्षार्थी पर बोझ भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर बार विषयों का नाम देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, लेकिन टॉपिक वाइज गाइडलाइन नहीं मिलने से पारदर्शिता और समान अवसर की भावना कमजोर होती है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा से पहले विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रत्येक विषय के अंक और परीक्षा पैटर्न स्पष्ट रूप से जारी किया जाए। इससे लाखों अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग तेज होती जा रही है। रीट लेवल 2 में 18 सवालों के बदलाव के चलते पिछले करीब 1.5 साल से नौकरी पर लगे चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद से ही चयनित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग उठ रही है। उनका कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 में कई विषयों के अंतिम आंसर की और परिणाम को भर्ती पूर्ण होने के 1 साल बाद संशोधित किया, जिसके कारण राजकीय सेवा दे रहे 1260 चयनित शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। बोर्ड की खामियों के कारण नौकरी कर रहे शिक्षकों को सेवा से बाहर करना अन्यायपूर्ण होगा और उनके परिवार पर भी भारी आर्थिक और मानसिक बोझ भी पड़ेगा। ऐसे में शैडो पोस्ट के लिए इनके साथ न्याय करने की भी मांग उठ रही है। ऐसे में अब चयनित शिक्षक विधायकों के माध्यम से इस मांग को उठा रहे हैं। ऐसे में कई विधायकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा, सांसदों ने भी पत्र लिखा है। इसी बीच अब उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और सपोटरा के विधायक हंसराज मीणा ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग उठाई है। वहीं इस मांग को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी सीएम को पत्र लिखा है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।